ये ठीक है, जिनके जो भी क्वेश्चन है आप चैट में लिख सकते हो या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो या चैट में भी लिख सकते हो आप। तो व्हाट हेलो। स्कॉलर्स। हम्म। हेलो मैम। हेलो। हाँ हाँ। आईआईटी में स्टैटिस्टिक और एआई का ऐसा कंबाइंड रिसर्च होता है क्या, जस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक? ओके, आईआईटी बॉम्बे में आई वुड से AIML स्टैट्स के मैथ्स के डिपार्टमेंट में तो नहीं है। मैथ्स स्टैट्स एक कंबाइंड डिपार्टमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे AIML जैसा कुछ नहीं है। एक मैम है वो एपिडेमियोलॉजी पे और इस पे काम करती है, तो वो उस टाइप का मिल जाएगा। बाकी कोई भी नहीं है ओआर जो में करते हैं जहाँ पे इसमें। तुम जिस डिपार्टमेंट में हो OR में करते हैं, हाँ। ना। वही ओआर आई डिपार्टमेंट वाज है। कमिंग टू दैट की OR में है कुछ कुछ प्रोफेसर IOR। तो वैसे एडमिशन कहीं भी ले लो, गाइड तो इधर उधर के चूज कर सकते हैं बस। थोड़ा ये रहता है, को गाइड चाहिए होता है। इवन मैं भी OR में ही कर रही हूँ PhD। हाँ, मतलब अंकिता का एक्चुअली एडमिशन है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पीएचडी में। बट प्रोफेसर जो है वो आईईओआर डिपार्टमेंट के हैं जिनके अंडर पीएचडी कर रही है मेनली रिसर्च। तो ऐसा इंस्टीट्यूट में ऑप्शन रहता है। यस, गॉट इट, गॉट स्कॉलरशिप्स तो आई थिंक मुझे मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी अब्रॉड के लिए सोचा ही नहीं। चलो, व्हाट स्कॉलर शुड वी तो फोकस ऑन इफ यू वांट टू गो अब्रॉड। आई थिंक अब्रॉड जाने के लिए हमारे कुछ फ्रेंड अभी गए तो हमें पूछना पड़ेगा। नेत्रा है, ये सभी गए ना ये लोग। हमारे कुछ हाँ, क्लासमेट जो नेत्रा भी स्वामीनाथन। नेत्रा गई है, हमारी जूनियर था स्वामीनाथ। ये लोग यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो गए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना गए हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है मैं भी पहले सोच रहा था जाने का, लेकिन चूंकि जा नहीं पाया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो लाइफ में ऑलरेडी चल रही थी। तो उसमें है कि उसके लिए आई थिंक जीआरई देना पड़ता है। जीआरई हो गया। वो जो जीआरई तुम्हारा उसके बेस पे शॉर्टलिस्ट होता है। जैसे आईआईटी में सिस्टम क्या है कि तुम्हारा रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है। फॉरेन में ऐसा कुछ नहीं होता। रिटर्न इंटरव्यू नहीं होता, वो सेलेक्ट करते हैं तुम्हारे जीआरई स्कोर पे, तुम्हारे रिज्यूम के बेस पे, रिकमेंडेशन के बेस पे और तुम्हारा प्रपोजल के बेस पे। ये तीन चार क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे फॉरेन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करती हैं। तुम अप्लाई करते हो फिर उसी के बेसिस पे सेलेक्ट होता है। वहाँ कोई रिटर्न इंटरव्यू है। इंटरव्यू नहीं होते? वो इंटरव्यू बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं होता होते? है। हाँ, मतलब जरूरी नहीं है हर जगह, वो इंटरेक्शन होता है उस टाइप का आई थिंक, लेकिन हाँ। वो मस्ट नहीं है हर जगह आई थिंक। या होता होगा, मैं भी मैथ को दिया नहीं हूँ जैसे मुझे जहाँ तक लोगों ने बताए हैं। तो ये है। बट फिर भी हम रख सकते हैं सेशन, कभी होगा तो बात हुई तो स्वामीनाथ है नेत्रा के साथ सेशन रख सकते हैं हम लोग। तो है ना, जैसे बताया लोग हैं, स्वामीनाथ अभी। ये भी है प्रसन्न जी। अच्छा, प्रसन्न जी। हाँ, वो किस यूनिवर्सिटी में है, आइडिया है? ये तो मुझे भी ध्यान नहीं है, USA में कहीं पे है। मुझे हाँ, यूनिवर्सिटी का नाम याद ठीक है नहीं ना। है। हाँ तो ठीक है, मतलब वही हमारा जूनियर स्वामीनाथ था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पीएचडी कर रहा है, तो उसको हम बुला सकते हैं कभी। या नेत्रा यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना में अगर है तो उसको हम बुला सकते हैं एक दिन सेशन पे, तो हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके बट कर सकते एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो या तो ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ जिसकी रैंकिंग IIT से अच्छी है। अगर IIT से नीचे वाली रैंकिंग यूनिवर्सिटी के लिए जाना है तो फिर क्यों ही जाना है, फिर तो IIT अच्छी है। हैं। ओके। मतलब या तो आसपास की हो, IIT के आसपास की रैंकिंग हो उन यूनिवर्सिटीज में, कंपटीशन में हो। बाकी तो फिर ओके। इन गेट वी गेट सेम, हाँ हाँ। वो गेट नीट सबकी सबकी सेम ही होती है फेलोशिप, अनलेस तुम कैटेगरीज चेंज करो। हम्म। लाइक कुछ कुछ कैटेगरीज है, RASF और CMRF ये सब है। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी और हम्म। टीए कैटेगरी। तो टीए कैटेगरी में सबका सेम होता है, बाकी कैटेगरीज में थोड़ा 19-20 हो सकता है। स्पॉन्सर्ड और सेल्फ सेल्फ फाइनेंस्ड में नहीं होता है, मिलता ही नहीं है उसके अंदर तो। हम्म। तो आपका जॉब क्वेश्चन का आंसर। ओरिएंटेड होता है। ठीक है, आपका आंसर ये है ना, नेट गेट में सेम फेलोशिप है, यस। जॉब ओरिएंटेड हो तो MSc के बाद या PhD के बाद प्लेसमेंट सही होगा। आई वुड सजेस्ट कि MSc करके एक बार कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस ले लो, 1 साल या 2 साल जो भी सही लगे, और उसके बाद में इसके लिए आओ, PhD के लिए आओ।
क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक्स में ही करना है तो एक बहुत अच्छा होता है कि जब आपको एप्लीकेशन पता चल जाता है तो उसके बाद में आप पीएचडी का टॉपिक भी डिसाइड अच्छे से कर पाओगे कि कौन सी टॉपिक में आपको पीएचडी करनी है। तो एक बार प्लेसमेंट लेके और 6 महीने या 1 साल जो भी आपको सही लगे उतने टाइम के लिए कॉर्पोरेट में रहते फिर पीएचडी के लिए आओ। संतोष तुम क्या कहोगे? वो सही है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेरा इवन राइट दिल्ली के जो क्लासमेट्स हैं, जैसे कपिल के साथ मैंने एक सेशन किया भी था कुछ दिन पहले। वो मेरा 2016 से 18 में वो एमएससी की आईआईटी दिल्ली से, उसके बाद वो 2 साल जॉब किया, फिर वो आईआईएम बैंगलोर से भी पीएचडी कर रहा है। तो उसके अगर लाइन में बोलो, उसने कहा था कि यू हैव टू चूज आइदर मनी और पीस। तो नाउ आई एम चूजिंग पीस। तो मतलब ये है कि वो जॉब छोड़ के फिर वो पीएचडी में आ गया। तो ऐसा है, मतलब सबका है। तो पहले लेकिन एक्सपीरियंस लेना ठीक रहेगा, लाइफ में थोड़ा अच्छा रहेगा। तो अब प्लेसमेंट में देखो, जॉब में बहुत पैसे हैं, लेकिन मुझे लगता है वहाँ शायद काम का लोड भी होता होगा, क्योंकि मैंने तो नहीं किया कभी। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए मैं गया ही नहीं कभी उस कॉर्पोरेट में। लेकिन जहाँ तक जो लोग हैं उनको ये रहता है कि पैसे बहुत है, लेकिन काम का प्रेशर रहता है, इस तरह काम रहता है, मतलब लोड रहता है। तो कर है सकते ना, हो, लेकिन एक चीज मैं बताती हूँ, मतलब जैसे पैसे की बात आती है कि पीएचडी में पैसे नहीं होते। पीएचडी लाइफ में डेफिनेटली नहीं होते। बट पीएचडी लाइफ के बाद में अगर आप किसी एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स पे काम कर रहे हो ना तो उसके बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओपन होते हैं जो आईटी के प्रोफेसर्स के लिए होते हैं। और वो प्रोजेक्ट्स अगर आपको मिलते हैं ना तो फिर आप करोड़ों में छापते हो जो आप कॉर्पोरेट में नहीं छाप सकते। मैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स को जानती हूँ आईआईटी में जो लोग करोड़ों में खेलते हैं। हम्म, तो वो कॉर्पोरेट में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप एप्लीकेशन बेस्ड साइड में हो पीएचडी में तो अच्छा रहेगा, हाँ, मतलब बहुत सारी अगर कंपनीज के या गवर्नमेंट के मनी। प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। वो कर सकते हैं, ले सकते हैं। Why choose IIT for masters in mathematics? Again, the same question by same person. So not repeating the answer. हाँ, Yes, so one session कहाँ से पीएचडी कोर्स पे करना होता है जब एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में हुई हो। डीयू आईएसआई आईआईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ओके, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। अगर कोर स्टैटिस्टिक्स में थ्योरेटिकल स्टैट्स में इंटरेस्ट है तो आई वुड से आईएसआई में जाओ, क्योंकि वहाँ का थ्योरी बहुत स्ट्रांग है। और आईआईटीज में भी है थ्योरी वाले प्रोफेसर, अधिकतर थ्योरी वाले ही मिलेंगे आईआईटीज में भी। बट आईएसआई इज नेक्स्ट लेवल। और हम्म। फिर अगर आईएसआई में नहीं होता तो आईआईटी में दोनों ही मिल जाएंगे, थ्योरी और अप्लाइड बेस्ड। फिर अगर आईआईटी में नहीं होता तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डीयू में। आई डोंट नो विच वन इज गुड। आई थिंक इट डिपेंड्स देखो, ऑल्सो, इट डिपेंड्स कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका लेवल क्या है। आपके चाहने से तो होगा नहीं, आप चाह लो आईएसआई तो थोड़ी मिलेगा। मतलब ट्राइंग फ्रॉम द टॉप। हाँ। तो आईएसआई के लिए ट्राई करो, जैम के लिए मतलब आईआईटी के लिए ट्राई करो। हाँ, देन कहीं डीयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे जाओ। अगर आप यहाँ की प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ तो डेफिनेटली पहुंच जाओगे, यहाँ का पता नहीं। मतलब हाँ, ट्राई मैं बॉम्बे का मेरा सपना लेके मैं बॉम्बे गया था पीएचडी करूंगा, नहीं हुआ मेरा। कोई बात नहीं, वैसे होते हैं, लेकिन अब ट्राई करना। अब मैं था ना आईएसआई में, हालांकि मैं ट्राई नहीं किया, लेकिन पता नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन आप ट्राई हर जगह करो। बेस्ट क्या है, तो बेस्ट आईएसआई है। उसके बाद आईआईटी कानपुर की अच्छी पीएचडी है, बॉम्बे की पीएचडी अच्छी है स्टैट्स में। बाकी आईआईटी में कानपुर बॉम्बे को छोड़ के बाकी सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है। मैं खड़गपुर में हूँ, तो यहाँ कोर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स यहाँ 2-3 प्रोफेसर ही हैं, तो वो सपोर्टिंग, वो बीटेक कोर्स पढ़ाते हैं, एमटेक कोर्स पढ़ाते हैं। पीएचडी में कुछ बच्चे जो हैं उनके तो कम बच्चे हैं स्टैट के, यहाँ पे जो 5-6 बच्चे ही हैं स्टैट के जो पीएचडी कर रहे हैं। बाकी आईआईटी कानपुर में बहुत प्रोफेसर हैं, 20-25-30 प्रोफेसर सिर्फ स्टैट के मिलेंगे आपको। बॉम्बे में भी 15-20 प्रोफेसर होंगे जो स्टैट के ही सिर्फ हैं। और बाकी आईआईटी जब बॉम्बे कानपुर छोड़ के 3-4 स्टैट के मिलेंगे, क्योंकि वहाँ सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, कोर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो ये कर सकते हो। बाकी डीयू में भी अच्छी है, लेकिन जहाँ मिल जाए आप ट्राई करो हर जगह। जो बेस्ट, जो टॉप, उसके हिसाब से जहाँ आपको मिले वहाँ ज्वाइन करो। आईआईटी कानपुर और बॉम्बे की तरह ओपन क्राइटेरिया किधर है एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए, नहीं नहीं, एमएससी स्टैटिस्टिक्स 3 आईआईटी जैसे में ही पीए है। वाले 2 ही में है ऐसे तो। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, अभी? तीसरा अभी आईआईटी तिरुपति ने ओपन किया है। उसमें कोर्स का नाम है एमएससी मैथमेटिक्स। या सॉरी, मैथमेटिक्स एंड और अदर इंस्टीट्यूट? और एमएससी आईआईटी और में सर, नहीं है। स्टैटिक्स में और मैथमेटिक्स में कॉमन पोर्शन कौन कौन सा है वैसे? कॉमन पोर्शन क्या है, लिनियर कॉमन अलजेब्रा, टॉपिक?
लिनियर अलजेब्रा, एरिया एनालिसिस, ये सब आएगा दोनों में, बाकी तो अपना अलग अलग है। मेजर थ्योरी थोड़ा सा आएगा। यस ये तो रियल लीनियर मेजर थ्योरी ये सब थोड़े है, कॉमन रहेगा। और ये अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए पीएचडी के लिए। हम्म। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू भाई। क्या नॉन आईआईटी क्या बोला है, यूजीसी नेट इन ये पॉपुलेशन स्टडीज? संध्या का क्वेश्चन आई डेंट गेट। हाँ क्या है? जॉब एमएससी स्टैटिस्टिक्स क्या करना होता है? अच्छा, मुझे एमएससी के समझ बाद नहीं आया जॉब के क्वेश्चन लिए क्या है। क्या करना होता है, ये पूछना ही चाह रही मुझे लग रहा है कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स के बाद जॉब के लिए क्या करना होता है, ऐसा कुछ। आईआईटी से करोगे तो जॉब लगी जाएगी, कुछ ऐसे ही मत मिल जाएगी। हाँ, करो। आईआईटी से एमएससी तो ऐसे ही मिल जाएगी जॉब। बाकी और आपको। बाय द वे, हाँ, आई आई डोंट नो सबको पता है कि नहीं पता है, बॉम्बे के आईआईटी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स कोर्स का नाम चेंज हो गया है, वो हो गया है एमएससी स्टैटिस्टिक्स। हाँ, और तो ये क्राइटेरिया भी चीज इन्होंने हटा दिमाग में दिए हैं। रखना। अब क्राइटेरिया हटा दिया, नो क्राइटेरिया कर दिया, पहले रहा होगा ना वो कुछ। नो, मतलब पहले तुम्हारे समय में कानपुर का क्या क्राइटेरिया था कि 30% कोर्स होने चाहिए स्टैट्स में, ये सब। अभी क्या किया इन लोगों ने, हर जगह हाँ, वो हटा दिए है। हर जगह नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन, और एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर दिया है। अभी मेरी बात हुई थी एक्चुअली सर से, एक्चुअली जो कोर्स का नाम चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे मैं अभी कई जगह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे कई जगह रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मेरे कोर्स का नाम है एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, लेकिन उनको क्या चाहिए, कोर्स में लिखा हो एमएससी स्टैटिस्टिक्स। एमएससी तो ये स्टैटिस्टिक्स। एचओडी से मेरी बात हुई थी बॉम्बे के, जो आनंद वर्धन सर, तो उन्होंने कहा इसीलिए हमने नाम चेंज किया है कि बच्चे वहाँ पे वो प्रॉब्लम बहुत फेस सारे करें। गवर्नमेंट एग्जाम में भी यही प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हाँ। फिर इंस्टीट्यूट वालों ने नाम चेंज करवा दिया। हम्म। और उसके अलावा ये सब चेंजेस मेरे टेन्योर में हुए। अच्छा, हाँ, तुम तो जनरल सेक्रेटरी थे ना डिपार्टमेंट में। अच्छा। हाँ, तो डीपीडीसी में ये चीजें आती है तो। हाँ, मतलब देखो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा, हाँ। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में काफी इन्वॉल्व है, अच्छा है, उससे पर्सनैलिटी थोड़ा डेवलप होता है ना। फिर हम्म। अब क्या पूछ रहे हैं ये, बेस्ट आईआईटी फॉर स्टैटिस्टिकल एमएल एंड क्वांटम, ये तो। आईआईटी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट इन पॉपुलेशन स्टडीज। अच्छा, उससे पहले वो भी था। हाँ, ये मैंने सुना है कि यूजीसी नेट होता है पॉपुलेशन स्टडीज में, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि अच्छा। इससे कौन सी आईआईटीज के लिए एलिजिबल होंगे। ये हम्म। ये ये सारा जो है, ये तुम्हें टेक्निकल गूगल पे चीजें मिल जाएगी कि मतलब जो आईआईटीज की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है जहाँ पे वो लोग निकालते हैं कि हम ये कोर्सेज है, लाइक ये एग्जाम है कि यूजीसी नेट में ये डोमेन्स में आप एग्जाम दे सकते हो। तो वहीं पे या फिर लास्ट ईयर के जो जिस आईआईटी ने कराया होता है उनकी वेबसाइट पे मिल जाता है कि कौन सी एग्जाम से कौन सी आईआईटीज ओपन होगी, ये चीजें मिल जाती है ऑनलाइन। देखना पड़ेगा, इसकी जानकारी हमें भी नहीं है कि मतलब पॉपुलेशन स्टडी में नेट जेआरएफ करके पीएचडी कर तो सकते हो लोग, जो एक्सेप्ट करते होंगे जो भी आईआईटी। हम्म। बट आई थिंक बहुत रेयरली होगा कि कोई एक्सेप्ट, क्योंकि सीएसआईआर एंड यूजीसी में ही अपने आप में बहुत डिफरेंस है। तो सीएसआईआर साइंस डोमेन में होता है और यूजीसी आर्ट्स डोमेन में होता है, तो तुम हम्म। यूजीसी का एग्जाम देके साइंस डोमेन में आना चाहते हो तो आई थिंक थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो पता करना पड़ेगा उसके लिए, आपको मेल करो, इंस्टीट्यूट को मेल कर सकते हो, हम्म। किसी यही चीज किसी डिपार्टमेंट के एचओडी को मेल कर सकते हो, डिपार्टमेंट का जो ऑफिस का ईमेल आईडी है उसको मेल कर सकते हो, बता देंगे। ये क्या है, बी सेट? बेस्ट आईआईटी। अच्छा, बेस्ट, हाँ हाँ। बेस्ट आईटी पर। बेस्ट आईआईटी फॉर स्टैटिस्टिकल एमएल एंड क्वांटम। तो मशीन लर्निंग क्वांट ये सब मतलब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मिल जाएगा ना, मतलब किसी भी आईआईटी या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मिल सकता है, या आईआईटी बॉम्बे में जहाँ तक। हम्म। फैकल्टी हाँ, प्रोफाइल आईआईटी लिखो बॉम्बे पहले। में आईआर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। हाँ, फैकल्टी प्रोफाइल देखो, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके फैकल्टी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी आपको, जो फैकल्टी का रिसर्च एरिया ये होगा, तो आप वो देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोफेसर इस एरिया में रिसर्च करता है, उससे पता चलेगा आपको। या पता नहीं, ईमेल आजकल इन सब में तो एमटेक उमटेक भी बहुत लाइक आईआईटी ने लॉन्च किया, देखना पड़ेगा पूरी हाँ, साइट। एमटेक वैसे एमएससी से ज्यादा अच्छा है कि एमटेक के लिए ज्वाइन करना।
हम्म। एमएल और डेटा साइंस में तो लेकिन एमएससी करने के लिए जैम क्वालिफाई करना पड़ेगा, एमटेक करने के लिए गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये है। गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। हम्म। लास्ट का पूछ रहा है, मैम विच आईआईटी बेस्ड फॉर प्योर मैथमेटिक्स एंड विच आईआईटी बेस्ड फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स। एक्चुअली हम लोग स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हैं, तो हालांकि इनको बहुत ज्यादा होगा, मैं बता देता हूँ फिर भी। प्योर मैथमेटिक्स में बॉम्बे ठीक है, बॉम्बे में जो है प्योर मैथमेटिक्स का ही मेनली। अप्लाइड के लिए आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी गुवाहाटी में एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग में है, आईआईटी गुवाहाटी में एमएससी है। तो जैम मैथमेटिक्स के थ्रू एडमिशन होता है, ये चीज है। तो आप प्योर मैथमेटिक्स में दिल्ली है, बॉम्बे है, कानपुर है, ये सब प्योर मैथमेटिक्स में एमएससी कराती है। और बहुत रिगरस होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छे अच्छे बच्चे ना डिप्रेस हो जाते हैं एमएससी करके, हम भी उनमें से एक थे। तो एमएससी मैथमेटिक्स में करके तो इतना लेवल हाई हो जाता है एमएससी में जाके, मतलब प्योर मैथमेटिक्स में। ओके, अगला क्या है, डेटा साइंस क्या, डेटा साइंस क्या करना होगा। संजय आप क्वेश्चन थोड़ा ठीक से पूछो, आधा आधा क्वेश्चन है आपका। डेटा साइंस का कि में जाने के लिए क्या करना होगा, ऐसा पूछना चाह रहे हो आप? संध्या यू कैन अनम्यूट एंड हाँ, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो जिनको जरूरत है, क्योंकि अब अब तक तुहिन का क्वेश्चन देखते हैं। पीएचडी इन मैथ्स के बाद प्रोफेसर जॉब के चांसेस। हाँ, अगर आईआईटी से है और उसके बाद में आप किसी अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक करते हो, तब तो फिर भी चांसेस है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक सेशन किया था किसी सीनियर पीएचडी, नॉट पीएचडी स्टूडेंट, मतलब आई थिंक यहाँ से पीएचडी थी और कहीं बाहर से पोस्ट डॉक वगैरह करके आए थे। तो उन्होंने बताया था कि काफी सीनियर ऐसे प्रोफेसर टाइप थे, तो उन्होंने बताया था कि 20% एक, मतलब अपर लिमिट बता रहे हैं वो, कि 20% चांसेस है कि तुम्हारा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाओगे मैथ्स के अंदर। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट इसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। और अगर प्रोफेसर ही बनना है तो फिर ये है कि मैथ या तो छोड़ो, और या फिर ये टॉप आईआईटीज वगैरह छोड़ के नीचे एनआईटीज वगैरह है, काफी सारे वो है ऑप्शन। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वैसे डिफिकल्ट होता है आईआईटी से ज्यादा बट यही है, मतलब थोड़ा अप्लाइड में रहोगे तो इजी रहेगा प्रोफेसर्स में। प्योर मैथ्स में ऑलरेडी बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा है। हम्म, आफ्टर पीएचडी कैन एनीवन गेट पोस्ट डॉक इन गुड, अरे श्योर, मतलब क्यों नहीं। जैसे तुम्हें बैचलर्स के बाद अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एमएससी मिल रही है, एमएससी के बाद अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी मिल रही है, तो पोस्ट डॉक क्यों नहीं मिलेगी। नॉन आईआईटी, हाँ डेफिनेटली, अधिकतर नॉन आईआईटी होते हैं यहाँ पे, मतलब अधिकतर नहीं, हाँ मतलब नहीं, एक्चुअली अधिकतर नॉन आईआईटीएंस ही होते हैं पीएचडी इन हाँ स्टैटिस्टिक्स में। ज्यादातर मिल जाते हैं लोग जो आईआईटी से नहीं होते हैं, हाँ, क्योंकि ज्यादातर वही लोग मिलेंगे, हाँ क्योंकि आईआईटी वाले जॉब करने चले जाते हैं ना, ये है। हाँ तो आईआईटी से एमएससी के लोग जॉब करते हैं, तो जनरली बहुत रेयर लोग होते हैं जो पीएचडी में आते हैं। जैसे हमारे क्लास में हम दो ही लोग थे, मैं और अंकिता, जो पीएचडी में उस समय सोचे थे, बस बाकी लोग तो जॉब में ही मैं थे। नेक्स्ट बैच से कोई नहीं था, उसके नेक्स्ट बैच से भी कोई नहीं था। हाँ, तो पीएचडी बहुत कम ही लोग हैं जो पीएचडी का सोचते जो हैं। जो तो लोग स्विच किए पीएचडी के लिए, वो लोग भी अब जाके किए हैं, मतलब पहले नहीं, पहले एक बार कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिए हैं, 1 साल 2 साल का। हम्म, ये एक इसका क्या क्वेश्चन, वाई चूज मैम, आईआईटी फॉर मास्टर, जिनका ये क्वेश्चन मैं बता दूं, तुम खुद पूछो ना खुद से, पहले आईआईटी में क्वालिफाई तो करो, तब तो आईआईटी मिलेगा। और क्यों चूज करना है, तो आईआईटी में अच्छा एक्सपोजर है, आईआईटी इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है इसीलिए। नहीं तो तुम बाकी जगह से कर लो। हाँ, कोई पूछ रहे थे, पूछिए। ड्यूरिंग पीएचडी मतलब कौन से चैलेंजेस होते हैं कि एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब मतलब हमें हाँ, क्लियरिटी होगी पीएचडी आफ्टर गेटिंग द एडमिशन ऑफ पीएचडी। पीएचडी ना एक स्टेबल जर्नी नहीं है कि, और ऐसा नहीं है जैसे एमएससी होती है ना, कि जो क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 ही सेम ही चीज कर रहे हैं और सेम ही एग्जाम में अपियर कर रहे हैं, सेम ही कोर्सेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता पीएचडी में। सब लोग अपना अपना करते हैं, तो
एक्सपीरियंस पर्सन टू पर्सन ही बहुत चेंज हो जाता है। तो लाइक अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे और उसमें चैलेंजेस पूछोगे तो फर्स्ट तो लाइक कोर्स वर्क, क्योंकि जैसे आईआईटी बॉम्बे का जो है एएसआई कोर्स, जो अभी स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट हो गया है, उसमें बहुत सारे कोर कोर्सेज की कमी है, थोड़े अप्लाइड बेस्ड कोर्सेज ज्यादा है। तो जब मैंने पीएचडी में यहाँ पे कन्वर्ट किया तो मुझे बहुत दिक्कत आई कोर कोर्सेज के साथ में, कि बहुत ज्यादा थियोरटिकल हो गया था सब कुछ, और बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कोप अप करना। बट देन ऐसा सबके साथ नहीं होगा, मतलब अब जैसे कुछ लोग मेरे साथ में थे जो थे नॉन आईआईटीएन, बट उनका बैकग्राउंड थ्योरी में अच्छा था, तो उन लोग के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोग का मुझसे भी कम बैकग्राउंड था थ्योरी में, तो उनके लिए और भी डिफिकल्ट हो गया। फिर इसके बाद में मेजर चैलेंज ये आता है कि गाइड चूज करना है। अगर पहले से गाइड असाइन नहीं है तो कौन से गाइड के अंडर करना है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कौन से टॉपिक में करना है वो भी एक कंफ्यूजन रहता ही है। मतलब मेजर आइडिया रहता है कि हाँ शायद इस डोमेन पे पसंद, ये डोमेन पसंद आएगा, ये डोमेन, बट कभी कभी होता है कि दो चीजों में कंफ्यूजन रहता है। तो चूज करना ही पड़ता है, एक सारे प्रोज एंड कॉन्स लगा के, सारी इक्वेशंस बिठा के उसके बाद में फिर भी हो सकता है कि दोनों 50-50 में ही आए, तब आपको लेकिन एक चूज करना ही पड़ेगा। उसके बाद में गाइड चूज करना कि कौन से गाइड के अंदर, एक डोमेन में हो सकता है 3-4 लोग काम कर रहे हैं, तो सारे सीनियर्स लोगों से बात करना, कौन कैसे प्रोफेसर है, क्या है, कैसा काम कराते हैं, जो उनके अंडर कर चुके हैं। और हो सकता है कि कोई नए प्रोफेसर आए हो और उनके अंडर आपको करना हो तो आपको भी आइडिया नहीं है। तो ऐसा एक सेमिनार कोर्स करके होते हैं, या मतलब हर आईआईटी में शायद नाम अलग होगा। तो मतलब 6 महीने के लिए आप उनके अंडर थोड़ा सा रिसर्च वर्क करते हो, और उसी का उसको एज अ कोर्स कंसिडर किया जाता है, उसके क्रेडिट्स मिल जाते हैं। तो इन दैट केस ना आपने ये कहा कि मैं आपके अंदर रजिस्टर करूंगा, ना प्रोफेसर का ये मतलब थिंकिंग है कि आप रजिस्टर करोगे, बट जस्ट आप कंपेटिबिलिटी चेक कर रहे हो एक दूसरे के साथ में। दोनों ही प्रोफेसर भी एकदम से हाँ नहीं बोलता, जैसे आप गए कि हाँ सर मुझे आपके अंदर पीएचडी करनी, प्रोफेसर हाँ नहीं बोलेगा। वो पहले कुछ पढ़ने के लिए देगा, देखेगा तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो, और जो पेपर पढ़ने के लिए दिया है उसमें कितना समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रेजेंट करने बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है। और एक बार गाइड असाइन होने के बाद में, अभी अ, जैसे मास्टर्स में हो सकता है अधिकतर लोगों का पेपर लिखने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, रिसर्च पेपर वगैरह क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो वो सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जो तो अभी मेरे साथ भी चल ही रहे हैं कि मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है। संतोष के तो 4 पेपर्स हो चुके हैं, मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है कि पेपर कैसे लिखते हैं। तो ये चीजें धीरे 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 टाइम के साथ में आपने सीनियर्स लोगों से बात करके ही चीजें सॉर्ट होती, सीनियर्स हो गए और फैकल्टीज हो गए। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है पीएचडी लाइफ में। और एक चीज ये नहीं है कि ऐसा फिक्स टाइमलाइन नहीं है ना कि 5 साल में हो जाएगा पीएचडी, ऐसा नहीं है। हो सकता है अभी जैसे संतोष 3 साल में करके निकलने वाला है। यूजुअली यहाँ पे बॉम्बे में 5 साल सबको लगते हैं, 5 तो मतलब मिनिमम से मिनिमम बोल रही हूँ, 5 नहीं 5.5 हो ही जाते हैं सबके। और किसी को 6 लग जाते हैं, किसी को 7 लग जाते हैं, तो मेरे और खुद ऐसा नहीं है कि सीनियर आपको। है, उनको 8 साल लगे। मेरे मेरे सर के ही अंडर जो मेरे सीनियर है उनको 7-8 साल लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपके, बहुत सारे फैक्टर है, मतलब एक फैक्टर नहीं। और ऐसा कुछ नहीं जो जल्दी पीएचडी के लिए इंटेलिजेंट है, वैसा कुछ नहीं है। पीएचडी में बहुत सारे अदर फैक्टर भी हैं उसके अलावा, क्योंकि जो पीएचडी में आया वो सब इंटेलिजेंट है एक्चुअली। अब उस बीच में कैसी जर्नी रही, थोड़ा सा ये भी रहता है। हम्म। से आपने किसी प्रॉब्लम पे काम करना स्टार्ट किया और मान लो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आपने कितना भी ट्राई कर लिया लेकिन नहीं हो रहा, तो आपको इन बिटवीन उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो जो मान लीजिए 1 साल का टाइम आपने स्पेंड किया उस प्रॉब्लम पे, तो वो तो वेस्ट हो गया, क्योंकि ना उसके बेस पे आप कोई रिसर्च पेपर लिख सकते हो। तो ऐसा मतलब चलता रहता है। नहीं, कई बार ऐसा बट भी होता है, तुमने कुछ काम किया, मान लो तुमने किया 1 साल 2 साल लगाए, और तुम पब्लिश करने के प्लान कर रहे हो, उससे पहले देखा कि तुमने 2 महीने पहले पब्लिश हो गए। और मेरे सर के साथ ऐसा रिसेंटली हुआ कि हमने एक पेपर लिखा, हम जस्ट सबमिट कर रहे हैं, देखा कि रिसेंटली 2 दिन पहले पब्लिश हो गया।
तो ऐसा भी, क्योंकि अब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना सेम प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, अब जिस टॉपिक पे आप कर रहे हो कोई और भी कर रहा है, और सेम हो सकता है प्रॉब्लम आप आजकल सॉल्व वो कर रहे हो। आर्काइव वाला थोड़ा सा आर्काइव। स्टार्ट हो गया है कि हाँ जो तो भी आप आर्काइव। काम कर रहे हो एक बार आर्काइव पे डाल दो तो कोई और कॉपी ना कर सके। हाँ तो ये आर्काइव है। इनफॉर्मल है बट ठीक है। नहीं नहीं है, हम्म। आर्काइव पे करते हैं, तो कई बार क्या आर्काइव पे सबमिट करने से पहले आपने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए तुम्हें अपडेटेड रहना पड़ेगा ना, क्या क्या पेपर आ रहे हैं उस पे। हाँ अगर ट्रू। अपडेटेड नहीं हो तो तुम वो कर रहे हो जो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्या क्या हुआ है, क्या क्या होना बाकी है रिसर्च में, तो किस लेवल तक पहुंच चुका है रिसर्च उस टॉपिक में। तो कई बार ये भी रहता है चैलेंज। जी जी, थैंक यू सर। हाउ टू टाइम पीरियड फॉर कंप्लीटेड पीएचडी इन आईआईटी। मैम वो डेटा साइंस के लिए क्या करना होगा? डेटा साइंस क्या क्या हेलो। करना है? डेटा साइंस में एमएससी करनी है, जॉब करनी है? एमटेक करनी, पीएचडी करनी, हाँ। हाँ। देखो डेटा साइंस फील्ड, हाँ मैम समझो। माय वॉइस इज ऑडिबल? हाँ हाँ। हेलो मैम, हाँ हाँ मेरी संध्या, यू वॉइस आर इज ऑडिबल। ऑडिबल? हाँ। मैम पूछ रहे थे कि मैम डेटा साइंस के लिए क्या करना होगा? डेटा देखो साइंस क्या करना है अभी मतलब? आप किस लेवल मास्टर्स पे हो, एक करना है, मिनट। पीएचडी करनी है, या तो इनको जॉब अभी, करनी है, करना क्या है? अरे होता क्या ना आजकल, नहीं, हाँ। यस मैम, मेरी एमएससी कंप्लीट हो चुकी है। Okay. तो देखो डेटा साइंस फील्ड में मुझे लग रहा है जॉब करना है इनको, तो उसके लिए क्या आपको देखना है कि हाँ। जो डेटा साइंस फील्ड में जॉब करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे एक तो होता है प्रोग्रामिंग का, कि प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। फिर जो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, रिग्रेशन हो गया, या ये सब जो मशीन लर्निंग के जो टेक्निक्स हैं वो सीखने पड़ेंगे आपको, या तो आपको आते होंगे या फिर आप सीखो। तो कुछ जॉब के लिए अप्लाई करो ना, आप कुछ कंपनीज में अप्लाई करो, पता चल जाएगा कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। अब वो देखो आपके अंदर ऑलरेडी है वो स्किल या सीखने पड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा ना। डेटा साइंस का एक पूरा बहुत बड़ा फील्ड है ना, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब क्या एक फील्ड है, मतलब एक पूरा बहुत लार्ज एरिया है, ब्रॉड एरिया है। तो आपको देखना है कि किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी कंपनी में, तो उस रोल की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए उसमें, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ओके ऐसा सर। है कि अप्लाई करते रहो, रिजेक्ट थैंक यू। होते रहो, और उसी के बेस पे इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाएगी। यस। तो आप मतलब रिजेक्शन को ऐसे मतलब कि अरे रिजेक्ट हो गए, नहीं। हाँ उससे सीखो कि उस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था जो नहीं आया था, और वो सब पढ़ने की कोशिश करो, तो नेक्स्ट इंटरव्यू उससे बेटर ही होगा। एग्जैक्टली जैसे अंकिता ने जो कहा, मैं बॉम्बे में 5 बार इंटरव्यू दिया, तुम तो साथ में ही थी उसमें, थी ना जर्नी में। मैं 2018 से लेकर 2021 तक 5 बार लगातार इंटरव्यू दिया। इवन मेरे प्रोफेसर शौक हो जाते, तुम एमएससी कर रहे हो, पीएचडी का इंटरव्यू दे रहे हो फर्स्ट ईयर में ही। तो उनको नहीं पता था मैं पहले एमएससी कर चुका हूँ, तो ऐसा होता था। तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सोचो, तो कोई बात नहीं, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, बाद में काफी बेनिफिट किया, सीखते गए सीखते गए। तो वो चीजें हैं, तो आप लगातार प्रोसेस में रहो। फेल हो रहा है कोई बात नहीं, सीखो उससे, फिर आगे बढ़ते रहो। तो वही है, जैसे इसने कहा कि रिजेक्ट रिजेक्ट होते रहो, अप्लाई करते रहो, आपको पता चलेगा आपको क्या नहीं आता है, फिर सीखो। 10 फेल्ड इंटरव्यू आर द मॉक इंटरव्यू फॉर द 11th वन, ऐसा समझो आप। हो गया तो। और रिजेक्शन में आप ज्यादा सीखते हो। अगर आपको मिल गया ना अपॉर्चुनिटी पहली बार में, तो आप नहीं सीखोगे उतना जितना आप रिजेक्ट होके सीखोगे। तो रिजेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जर्नी। लर्निंग जर्नी। नॉन आईआईटी स्टूडेंट्स को क्या चाहिए तो हो गया। आईआईटी जैम एमएस की प्रिपरेशन, हाँ हाँ डेफिनेटली बीएससी सेकेंड ईयर में कर देनी चाहिए। अभी का समय देखते हुए तो कर ही देनी चाहिए, क्योंकि अभी हम्म। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो एटलीस्ट जितना अभी तक बीएससी में पढ़ा है वो थ्योरी पढ़ते जाओ, और पेपर्स उठा के देखो, या जैसे संतोष तो मॉक मॉक टेस्ट वगैरह सीरीज भी देता है, तो हम्म। उनमें क्वेश्चंस लगा के देखो। और ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन हो जाओ, उसमें बच्चे क्वेश्चंस भेजते रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस देखते जाओ, वो क्वेश्चंस हाँ ट्राई करो, मतलब उनके सॉल्यूशंस देखो बच्चे प्रॉब्लम करके। सॉल्विंग स्किल डेवलप करो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस ही आएंगे। थ्योरीज तो ठीक है, हर बुक में लिखी है वही चीज, लेकिन उसको अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो आप। I think this will be the last question I take. After MSc, there is any job opportunity in clinical trials field? Uh,
क्लिनिकल ट्रायल का तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया क्लिनिकल नहीं। ट्रायल्स में ये कुछ थोड़ा बायोस्टैट मुश्किल टाइप है। का है ना, वो काम करते हैं ना अपने कल्याण, हाँ, कल्याण दास सर शायद काम करते हैं इस फील्ड में। कल्याण दास सर करते हैं, और ये हाँ जो है ना ये भी है। उनकी स्कॉलर जो है, श्रीली मैम। नहीं उनकी स्कॉलर जो है जो हमारी टीए थी प्रोबेबिलिटी में, उनकी स्कॉलर कौन है? हमारे प्रोबेबिलिटी सविता। के टीए, हाँ सविता मैम, सविता पारिका, वो इस पे काम करते सविता हैं। श्रीली मैम के अंडर है। हाँ तो उनका एक कॉमन रिसर्च पेपर देखा था मैंने, हाँ रिसेंटली पब्लिश हुआ है। कल्याण दास, शिवली हाँ। मैम और सविता तीनों उसमें ऑथर हैं। हाँ, उनका हो गया है। हाँ राइट मतलब सर। जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसे है तो सही, बट थोड़ा कम मिलेगी। जैसे आई थिंक हमारे बैच में सिर्फ रियो और वैशाली का इसमें हुआ था, इली लिली करके हाँ। कंपनी है। हम्म। तो इली लिली या इलाई लिली जो भी है उसका अच्छा। नाम। तो वो कंपनी है थोड़ा इस डोमेन में, बट उसमें भी क्या क्लिनिकल ट्रायल्स है एग्जैक्टली या क्या है पता नहीं। तो इसका उतना नहीं है, मतलब है अपॉर्चुनिटीज बट उतनी नहीं है जितनी AI ML और नॉर्मल उसमें मिल जाएगी डेटा साइंस में। हम्म। मेरा एक सवाल है। और हेलो। कि हाँ, मैंने 2 बार गेट भी दे चुकी है, लेकिन अ, मुझे वो समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम देख के उस पर अप्रोच कैसा रखना चाहिए। तो इसके लिए कुछ टिप्स वगैरह कुछ बताओगे या कुछ एक्सपीरियंस की ये प्रॉब्लम है और हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो मैंने थ्योरी भी सब पढ़ी है लेकिन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए पूछ रहा आई थिंक मैं मेजर वैसे तो यही होता है कि ट्रिक्स वगैरह सीखो, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितने सॉल्यूशंस देखोगे अलग अलग तरह के, तो पता चलेगा कि किस किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई बहुत प्रो है थ्योरी में, तो डेफिनेटली वो देख सकता है कि क्वेश्चन में कौन से टर्म्स का यूज हुआ है, एंड देन उनकी थ्योरी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, एंड देन यू ट्राई टू यूज दोस थिंग्स। बट आई थिंक इजियर वे इज टू यू नो मतलब पहले से ही बहुत अच्छी मास्टरी कर लो क्वेश्चंस पे, कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप का है तो कैसे। इसमें हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना हो, बट अधिकतर सॉल्व हो जाएंगे। हाँ देखो मैं पहले से बताता हूँ। टॉपर। जो क्वेश्चन इसने पूछा है कि एग्जाम में देख के कैसे पता चलेगा अप्रोच क्या है, तो पहले घर पे वो अप्रोच आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, अब ये देख लो। अगर घर पे क्वेश्चन देख के अप्रोच आ रहा है, होता है क्या बच्चे घर पे सॉल्यूशन देख के करते हैं और एग्जाम में चाहते हैं देखते ही सॉल्यूशन आ जाए, आइडिया नहीं आएगा। वो हैबिट घर पे बनानी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट दो, जैसे आई थिंक हमारे स्टूडेंट ही हो आप, तो आप मॉक टेस्ट, हमारा हर रोज एक एक मॉक टेस्ट हो रहा है, डेली एक एक मॉक टेस्ट हो रहा है। और फिर पोर्टल पे, उसी पोर्टल पे जैसा जैम गेट का पोर्टल होता है, सेम पोर्टल जैम गेट एग्जाम में मिलेगा सॉफ्टवेयर पे। आप एग्जाम दो, देखो वहाँ अप्रोच आ रहा नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा देखो क्या प्रॉब्लम है। जैसे बता रही ना कि ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे आपको, तो आपको ये देखना एक प्रॉब्लम क्या है, मतलब उसमें ऐसा क्या है जो आपको नहीं आ रहा है। तो घर पे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले, तब एग्जाम में आपको आइडिया आएगा। इसलिए हूँ। है। यस यस। हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू। हम्म। हो गया मैथ्स इनकी। का आई कैन नॉट टेल, संतोष बता देगा। और हाँ। वैसे भी मीटिंग के 6 ही मिनट बचे हैं, तो ठीक है, हाँ, दो और ये क्वेश्चन है खत्म वो ले करेंगे। लेते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट बेस्ड। जॉब्स आफ्टर अप्लाइंग MSc स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे हैं एक्चुअली। हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एज मच एज आई नो, एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है। तो वो एक पोस्ट हो गई। उसके अलावा ISS हो गया एकदम, मतलब टॉप लेवल की जॉब हो गई। RBI में अप्लाई कर सकते हो। RBI में स्टैटिस्टिक, मतलब ऐसो ही होता है या कुछ और होता है, नाम मुझे पता नहीं, बट RBI में है लोग। और उसके अलावा आई थिंक जिस तरीके से एसओ होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, शायद स्टेट लेवल पे भी कोई होता होगा ऐसा एग्जाम। एसओ मींस स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो ये सारे ऑप्शंस हैं है ना, गवर्नमेंट ISI जॉब्स। RBI क्या क्या है, सॉरी ISS, ISS है, RBI है, ISS इंडियन JSO। स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। हाँ JSO। RBI है। जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर क्या। हाँ हाँ, तो वो SSC के थ्रू होता है वो। तो ये सब हम्म। एग्जाम्स है, गवर्नमेंट एग्जाम्स। और कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत मेजर पार्ट होता है। आई थिंक एसओ का एग्जाम भी है, उसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत सारी आती है। तो हम्म। बाकी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, स्टैट्स अच्छी कर ली तो हो जाएगा। मैं पहले से टॉपर थी क्या? हाँ। तो मतलब राजू का एक क्वेश्चन है कि आप क्या पहले से टॉपर थी, मतलब अगर जगह जगह पे डिपेंड करता है ना, मतलब आपके कंपटीशन में कौन लोग हैं। हाँ। तो
मतलब आईआईटी से कंपेयर करूँ तो मेरी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी उसमें फिर लोग वैसे नहीं थे कि compete किया जाए। तो ठीक है, वहां पे टॉपर ही थे। और आईआईटी में आके अच्छे अच्छे लोग मिले यहाँ ठीक पे। है, लोगों के हेल्प से और दोस्तों की मदद से और वैसे करके पीएचडी एमएससी के बीच में गैप होने से कोई प्रॉब्लम है? आ, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपका थ्योरी से टच छूट जाता है, एग्जाम्स वगैरह इन सब से, मतलब पढ़ाई से टच छूट जाता है, जॉब एकदम अलग तरह का होता है। लेकिन अगर ज्यादा गैप नहीं है, लाइक 6 महीने 1 साल का गैप है, तो आई डोंट थिंक कि उतना प्रॉब्लम रहेगा। बट थोड़ा आप ट्राई कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे बीच बीच में, मतलब जैसे भी जॉब से टाइम मिला वीकेंड वगैरह पे तो कुछ ना कुछ उठा के पढ़ लिया। पढ़ा नहीं तो भी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख लिए, कुछ कर लिया, तो उससे टच में रहोगे। जुड़े रहो टॉपिक क्योंकि से। 1 साल में तो, हाँ, टॉपिक से कनेक्टेड रहो ताकि। हाँ, क्योंकि 1 साल में तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस भूल जाते हैं कि अच्छा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या होता था। वो हो जाता है। तो टच में रहना थोड़ा सा जरूरी है। सबसे अच्छा है पढ़ाना शुरू कर दो। पढ़ाना शुरू कर दोगे, पैसे मिले ना मिले ज्ञान मिलता रहेगा। एकदम परफेक्ट। मेरा पर्पस यही है। सही है। एक्चुअली पढ़ाने से जितना नॉलेज मिलता है उतना पढ़ के नहीं मिल सकता। तो हाँ, जैसे मुझे दैट्स एक प्राइवेट में मैंने क्वेश्चन। एमएस। हाँ, हम्म। एक क्वेश्चन आया कि सर अपना बोलिए। आप पीएचडी एक्सपीरियंस बता दीजिए। तो मेरा क्या है कि मेरा तो पीएचडी ठीक ही रहा। शुरू से ही सर ने रिसर्च स्टार्ट करवा दिए। फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च करता रहा मैं। और पता नहीं, लकली बहुत सारे पेपर ही पब्लिश हो गए, 4 4 पेपर पब्लिश हो गए 2 साल में ही। और 2 डिग्री की रिक्वायरमेंट थी तो पूरी हो गई है। तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन देखते हैं अभी और अच्छा काम करेंगे क्योंकि रिसर्च अच्छा करना पड़ेगा आईआईटी में जाने के लिए। तो मैं तो, मेरा सपना था आईआईटी में प्रोफेसर बनने का। अब देखते हैं कब तक क्या कर पाते हैं। तो उसके लिए जाना पड़ेगा विदेश उदेश पोस्ट डॉक करने, देखते हैं। ये जाएंगे, ये पोस्ट डॉक करके आएंगे, तब तक हमारी पीएचडी कंप्लीट नहीं होते रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं है। अरे यही होने वाला है, देख लेना। मैम, संतोष सर एमएससी बहुत ब्राइट स्टैटिक्स। स्टूडेंट है। नहीं मतलब मैंने बहुत हम्म। गैप भी था हेलो। मेरा। हाँ, पूछो पूछो। हाँ, संध्या जल्दी पूछो, टाइम कम है तुम्हारे पास। मैम, एमएससी स्टैटिस्टिक्स में भी हम लोग स्टैट्स वाले स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं? अरे, मैम पूछ रही थी मैम, पहले तो एमएससी स्टैट्स वालों को पढ़ाने के लिए हम लोग के पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए ना, कि डायरेक्ट वैसे भी हम पढ़ा सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं, अब हटा नेट दिया क्लियर है। है तो पढ़ा सकते। अब हटा सकते हैं एमएससी प्लस नेट। आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में भी। एमएससी प्लस नेट बिना पीएचडी का कर सकते हो, पढ़ा सकते हो आप। बट उसमें आप ये असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहोगे। ओके इवन मैम। जस्ट मतलब नॉट जस्ट कि यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाओ, ये जरूरी नहीं है। अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओ, तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, तुम 4 जने अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो एक जना 4 को पढ़ाओ। सब लोग अपना अपना कोई कोई टॉपिक लेके उठा के प्रिपेयर करके आओ, एक दूसरे को पढ़ाओ। तो उससे एट द सेम टाइम तुम्हें कम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि सामने वाला टॉपिक पढ़ के आएगा और तुम्हें पढ़ाएगा। और तुम जो टॉपिक पढ़ के आओगे वो तुम्हारा स्ट्रांग होगा क्योंकि तुम पढ़ाने वाले हो। तो ये एक बहुत अच्छा ऐसा रहता है कि अच्छा आइडिया है कि तुम प्रिपेयर कर सकते हो इसके थ्रू। अब जैसे कोचिंग में तो तुम लोग एक दूसरे को जानते ही होगे, तो ग्रुप्स बना के और ऐसे सेशंस रख सकते हो। बाकी थैंक्स अ लॉट, थैंक यू so much संतोष for giving me this opportunity to या, interact with students and yeah, uh, thank you so much। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू गीता और यूट्यूब। या एंड आई होप कि मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस भी आपको हेल्पफुल लगेंगे, तो उन्हें भी देखते रहना, थोड़ी कृपा बरसाते रहना उधर से। देखो चैट में मैंने लिंक डाल दिया, लोग क्लिक कर सकते हैं, ये इसके चैनल का लिंक है चैट में। हाँ। तो यू कैन सी। अच्छा।